देखो, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर लीन लगा है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। सबसे पहले मैं आप सभी लिए चीज़ शेयर कर देता हूँ। आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि आपके अकाउंट के अंदर हुआ क्या है। देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है अकाउंट के अंदर होल्ड लगना, लीन लगना, है ना। उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आपका जो अकाउंट है उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि होल्ड लग जाता है। मतलब आप उस अमाउंट को ना तो किसी को सेंड कर सकते हो, ना उसका कोई यूज कर सकते हो। ठीक है, वो होता है एक नॉर्मल होल्ड लगना। एंड उसके बाद एक चीज़ और आती है, आपका यहाँ पे डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। डेबिट का मतलब आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो सकता है, बट डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा, पैसा निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और होती है, आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंड डेबिट दोनों फ्रीज कर दिए जाते हैं। ना तो आप पैसा निकाल सकते हो, ना पैसा डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके अकाउंट के अंदर हुआ क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं पर भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ना आपको यूट्यूब पर देखना है, कहीं पर भी नहीं देखना है। आपको जाना अपने नज़दीकी ब्रांच के अंदर एंड उनसे पूछना है कि किस रीजन की वजह से मेरे अकाउंट के अंदर आपने फ्रीज लगाया या फिर लीन लगाया है। तो बेसिकली आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे साइबर द्वारा रिपोर्ट हुआ है, या तो साइबर का सीन हो सकता है या फिर कुछ भी सीन हो सकता है। और यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, या तो बैंक वाले आपको तुरंत यहाँ पे जो भी आपका रहता है डिटेल निकाल कर दे देते हैं, या फिर आपको बोलते हैं कि हम यहाँ पे साइबर वालों को मेल कर देते हैं एंड आपको नेक्स्ट डे डिटेल मिल जाएगी। तो आपको नेक्स्ट डे बैंक में जाना है, डिटेल लेकर अपने घर पर आ जाना है। अब डिटेल आपको जब भी मिलेगी ना, तो वहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि आपके अकाउंट के अंदर कौन सा लेयर है, लाइक कौन से लेयर से अमाउंट आया है एंड कितना अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर फ्रीज लगा है। और बैंक वाले क्या करेंगे ना, आपको साइबर का एड्रेस भी दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, साइबर वालों के ऑफिस में विजिट कर सकते हो अगर आपके नज़दीकी में है तो। बट ऐसा होता नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे केसेस देखे, 90% केसेस इसी तरीके से होते हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा जो अकाउंट में जो फ्रीज लगा है ना, या तो उड़ीसा से लगेगा, या वो तमिलनाडु से लगेगा, या फिर वो पंजाब से लगेगा, तो अदर स्टेट से लगेगा। तो मेरा वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं जाऊँगा अभी तो मेरा बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो जाएगा। एंड उसके साथ मन में एक डर भी होता है कि शायद मेरा कोई पुलिस वाला सीन ना हो जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो आपने कुछ गलती की नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर कुछ होल्ड लगा होता है एंड उसी के ऊपर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर होल्ड को हटाने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड उनके लिए यहाँ पर जो अमाउंट आपका होल्ड लगा है ना, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। जितना भी होल्ड लगा है या फिर जिस अमाउंट की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है ना, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट एक चीज़ है गाइस कि लाइक मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, मान लो मेरा अकाउंट तमिलनाडु से फ्रीज हुआ है तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी लाइक एडवोकेट हो गया उसका इस्तेमाल करूँगा। लाइक एडवोकेट को बोलूँगा कि आप वहाँ पे विजिट करो एंड मेरा अकाउंट अनफ्रीज करो। बट यहाँ पर यूट्यूब पे एक चीज़ और हो रही है गाइज, अभी के टाइम पे आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू अनफ्रीज अकाउंट या फिर अकाउंट फ्रीज के बारे में कुछ भी चीज़ सर्च करो, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और 90% वीडियो एडवोकेटेड की मिलेंगी। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट क्या बोलते हैं ना कि हम उन्हें एक लीगल नोटिस भेज देंगे, उसके पे आप पे बोलो आपके अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। बट ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस में देख लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक लीगल नोटिस भिजवाओगे एंड आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। देखो, यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ अच्छी समझ में आ रही है, बैंक वाले आपके अकाउंट तभी अनफ्रीज करेंगे जब साइबर वाले उन्हें एनओसी भेजेंगे, और एनओसी तब भेजेंगे जब वहाँ पर विजिट करोगे, जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो पे करोगे, तब जाकर आपके बैंक वालों के लिए एनओसी जारी होगा एंड उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। ठीक है, बट आप वहाँ पर जा नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे, एडवोकेट का सहारा लोगे एंड आप जाओगे यूट्यूब पर। बट यूट्यूब पे तो भाई समझ में नहीं आ रहा ना कौन रियल है कौन फेक है, या फिर कौन अनफ्रीज करा सकता है। देखो, रियल फेक शायद सारे रियल होंगे, बट कौन अनफ्रीज करा सकता है कौन नहीं करा सकता ये भी नहीं पता। और बहुत सारे एडवोकेट तो इस तरीके के हैं कि लाइक आप उन्हें मैसेज भी करोगे ना, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है स्टार्टिंग में ही, कि आप इतना अमाउंट पे करो, उसके बाद हमारे एडवोकेट आपसे बात करेंगे। लाइक हम लोग ऑलरेडी टेंशन में, हमारे पास ऑलरेडी पैसा है नहीं, बट हमें और पैसा देना पड़ेगा एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइज, लाइक मेरा भी अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, वो भी पंजाब बैंक का। लाइक आपका कौन सा बैंक फ्रीज है आप लोग कमेंट में बताना, एंड किस साइबर द्वारा फ्रीज है वो भी कमेंट में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सारे एडवोकेट को यहाँ पर पेमेंट भी करने वाला हूँ, जो भी उनका चार्जेस होगा, एंड यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ कि कौन सा एडवोकेट रियल है जो कि हमारे अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकता है। ठीक है, लाइक किसके द्वारा अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है, या फिर कौन सही मेथड बताता है जिसके थ्रू हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसका सबसे बढ़िया आपके लिए बेनिफिट बताता हूँ। देखो, जब भी मेरा अकाउंट अनफ्रीज होगा ना, तो मैं आपके लिए सिंपल सा बता सकता हूँ कि कौन सा एडवोकेट है जिसके थ्रू मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया एंड आप किस तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हो। ठीक है, एंड आप सभी के लिए चीज़ और शेयर कर देता हूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पर टोटल 18,000 रुपये स्पेंड कर दिया अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, और मेरे अकाउंट का जो टोटल अमाउंट है ना वो ओनली 8,000 रुपये का है। बट मैं यहाँ पर ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा तरीका होता है जिससे हमारा अकाउंट सच में अनफ्रीज हो सकता है, और कौन से रियल एडवोकेट हैं जो हमारे अकाउंट को अनफ्रीज कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे रियल एडवोकेट होंगे मैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पूरी, एंड आप सभी भी उन्हीं की हेल्प से अपना अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपके लिए बोलेंगे कि हम लोग लीगल नोटिस भिजवा देंगे। तो लीगल नोटिस से बेसिकली कुछ होने वाला नहीं है, एंड कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे जो आपसे सिर्फ बात करने का 1,000 रुपये 300 रुपये 500 रुपये चार्ज करेंगे। देखो, हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास अमाउंट है नहीं, तो हम लोग कहाँ से पे करें। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी एडवोकेट
रहेंगे जो कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज कराने में मेरी हेल्प करेंगे, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड आप सबकी उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना, जब भी इसके ऊपर वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी देखते हैं कब तक हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। एंड मेरा अकाउंट पीएनबी बैंक में, आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपका अकाउंट कौन से बैंक में।